क्राइंग कि यार मैं डूइंग इट ऑल रॉन्ग। सो तुम्हें पता है, तुम में से मोस्टली लोग ये वाली मिस्टेक्स अभी कर रहे होंगे, बट उन्हें आइडिया भी नहीं होगा कि वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। बिकॉज बिलीव इट यार, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की थी ना, एंड मुझे एंड के टाइम पे रियलाइज हुआ दैट आई वाज डूइंग दीज मिस्टेक्स। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और इस साल अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, कहीं तुम लोग तो नहीं ये मिस्टेक्स कर रहे। इट इज टाइम दैट वी गिव आवरसेल्व्स अ रियलिटी चेक। सो लेट्स डाइव इन दिस वीडियो एंड देखो यार कि तुम तो नहीं गलतियां कर रहे जो मैंने की थी। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज रीडिंग एनसीईआरटी इनकरेक्टली। हाँ, ये गलती नहीं है तुम्हारी कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी ये गलती है कि तुम एनसीईआरटी को भी गलत तरीके से पढ़ रहे हो। मेरे से पूछो यार, मैंने भी गलती पढ़ी थी। तो देखो, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की तो मैं उसे नॉर्मल पढ़ रही हूँ, बट देन आफ्टर रीडिंग इट ऑल्सो योर माइंड इज ब्लैंक। तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम पीछे देखोगे तुम्हारी एनसीईआरटी ब्लैंक है। यार उसमें अंडरलाइन करते चलो इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके जो बॉक्सेस होते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज के लिए, तुम्हें पता भी नहीं है। तो उनके टाइम लाइन्स पढ़ो, बॉक्सेस पढ़ो, जो उसकी फोटो के नीचे इंफॉर्मेशन होती है उसको भी पढ़ो। सो इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, डोंट जस्ट रीड द मेन टेक्स्ट, यू हैव टू रीड एवरीथिंग। एंड इट इज़ बेटर तुम साथ साथ मार्क करते चलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। सो या यू हैव टू डू दिस इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, और अगर तुम ये ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो। द नेक्स्ट मिस्टेक इज मेकिंग नोट्स इनकरेक्टली। इसका क्या मतलब हुआ यार? देखो, मैंने जब नोट्स बनाने शुरू किए ना, तो मैं वही लंबे लंबे नोट्स बना रही हूँ, बट एंड में ना मुझे उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब तुम वो नोट्स बनाओ जो सीरियसली तुम्हें समझ आता है। अगर तुम्हें लंबे लंबे नोट्स बना के समझ आता है, गो फॉर इट, बनाओ यार। बट अगर तुम्हें ऐसे नोट्स चाहिए जिनमें सिर्फ डिटेल्स लिखी, मतलब सिर्फ डिटेल्स, तो वैसे नोट्स बनाओ। बिकॉज मुझे ये था कि मेरे से क्वेश्चन आंसर्स टैकल हो जाते हैं बट एमसीक्यू टैकल नहीं होते। तो मैं एमसीक्यू के लिए नोट्स बनाना शुरू किया। यू गेट माई पॉइंट? एमसीक्यू के लिए नोट्स, मतलब अगर मुझे कोई भी चैप्टर में एमसीक्यू दिख रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है एमसीक्यू में, सो आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ दोज एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। कई बार मैंने डेट वाइज बनाने भी शुरू किए थे, बट वो नहीं बना। तो इट इज़ बेटर तुम चैप्टर वाइज करो। तो मेक नोट्स जो तुम्हें समझ आए, जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो। 3600 पेन लेके नोट्स बनाने को नोट्स बनाना नहीं कहते हैं। यू हैव टू मेक दोज नोट्स जो तुम्हें एग्जाम टाइम में रियली हेल्प करें। मेरे लिए किसी और तरीके के किए थे, तुम्हारे लिए किसी और तरीके के हो सकते हैं। अपनी नीड समझो और उस हिसाब से। मिस्टेक इज सॉल्विंग फसना पक्का सीरीज वेरी लेट। मतलब लिटरली जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स आ गए थे, मैंने तब फसना पक्का शुरू की थी। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट फसना पक्का, वैसे तो मुझे पता है, तुम्हें पता होगा, ट्विन ब्रोस की द प्रीमियम सीरीज़ है फसना पक्का, वो भी फ्री में है यार यूट्यूब पे। तो इफ़ यू आर डूइंग अ चैप्टर, मेक श्योर यू डू फसना पक्का सीरीज़, बिकॉज उसमें ही तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। सो यू रियली शुड डू फसना पक्का। इट इज़ द बेस्ट सीरीज़। उसमें एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर्स है। एंड मैंने ना जब एग्ज़ाम टाइम में करना शुरू किया तो आई रिग्रेटेड। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू रिग्रेट इट। कोई चैप्टर कर रहे हो, उसके बाद फसना पक्का करनी चाहिए। इट इज़ माई सजेशन and the mistake that I did. Next mistake is not understanding answer writing. अब इसका क्या मतलब हुआ यार? देखो, ह्यूमैनिटीज़ में ना आंसर राइटिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड अगर तुम्हें वो ही नहीं समझ आ रहा कि तुम आंसर कैसे लिखोगे, देन क्या कर रहे हो यार? फिर क्या कर रहे हो? देखो मैंने ना काफ़ी टाइम तक आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रगल किया था। सो इट इज़ बेटर यू सॉर्ट इट आउट राइट नाउ कि यार तुम्हें आंसर्स कैसे लिखना है। बिकॉज अभी तुम्हारे आगे तुम्हारे हाफ ईयरलीज हैं, प्री बोर्ड्स हैं। फाइंड आउट हाउ टू राइट आंसर्स। टॉपर्स की आंसर शीट देखो, उसमें तुम्हें पता लगेगा हाउ डू यू हैव टू राइट आंसर्स। मतलब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये सब में तुम पॉइंटर्स में आंसर लिखोगे, ना कि पैराग्राफ्स में। तुम्हें कितने पॉइंट लिखने हैं किस क्वेश्चन के लिए, किस क्वेश्चन में माइंड मैप बनाओगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब देखना तुम्हारी ड्यूटी है। एंड इट इज़ बेटर यू सॉर्ट इट आउट राइट नाउ रादर देन जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम सामने खड़े हों। सो या दिस इज अनदर मिस्टेक दैट आई डिड। द नेक्स्ट मिस्टेक इज डू नॉट इग्नोर इंग्लिश। थैंकफुली मैंने तो ये नहीं किया था, बट या मेनी पीपल डू दैट। दे इग्नोर इंग्लिश, बट डोंट इग्नोर इंग्लिश। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो तुम्हारी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा पुश कर देगा यार। देखो, इंग्लिश में चैप्टर वाइज चलो, टेक अ रेफरेंस बुक। मेरा सजेशन है बीबीसी, उसको शुरुआत से पढ़ना शुरू करो यार बीबीसी में से।
और क्योंकि बीबीसी इज़ वेरी हेल्पफुल, उसमें थीम्स हैं, मैसेजेस हैं जो तुम याद कर सकते हो, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तभी नंबर मिलेंगे। स्टार्ट लुकिंग एट द टॉपर आंसर शीट्स ऑफ इंग्लिश, यू विल गेट टू नो कि कब नंबर मिलेगा, कब नंबर नहीं मिलेगा। एंड आई वुड से डू नॉट इग्नोर इंग्लिश, ये मत सोचो कि इंग्लिश तो एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ लेंगे। आई वुड से स्टार्ट एटलीस्ट 40-45 मिनट्स एवरी डे, एक चैप्टर, एक पोम, start doing it, start doing English. The last mistake would be leaving practical files to the last moment. मतलब अगर तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है तो बनाओ और काम ख़त्म करो यार, आगे जाके इतना स्ट्रेस आ जाता है प्रैक्टिकल फाइल्स का। मतलब आई रिमेंबर बाकी सब्जेक्ट्स की तो बन गई थी, बट आईपी की प्रैक्टिकल फाइल बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। द जनवरी फेब्रवरी क्रूशियल टाइम होता है, सो यू रियली हैव टू स्टडी इन दिस पीरियड एंड नॉट मेक प्रैक्टिकल फाइल्स। फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी हैं उससे पहले, सो यू डोंट गेट टाइम ईदर, सो इट इज़ बेटर यू स्टार्ट मेकिंग प्रैक्टिकल फाइल्स एज अर्ली एज पॉसिबल, डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट मिनट। एंड अब अगर मैं तुम्हें कुछ जनरल टिप्स एंड एडवाइसेस दूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। मतलब अगर तुम घर आ रहे हो 2, 2:30, 3 बजे और तुम 6-7 बजे पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो स्टार्ट फिगरिंग आउट योर टाइम टेबल, डोंट वेस्ट टाइम। बिकॉज देखो, अभी तुम पढ़ लोगे, इट इज़ बेटर, बिकॉज बाद में जाके यू विल हैव सो मच ऑन योर प्लेट। इसीलिए स्टार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। या सो दीज आर ऑल दी मिस्टेक्स दैट आई डिड, जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की हैं। देखो यार, ये मिस्टेक्स का मुझे ऑनेस्टली तब पता लगा जब मैंने PYQs देने शुरू किए। उससे पहले तक तो आई रियली डिडंट नो कि मैं गलतियाँ कर रही हूँ। आई स्टिल रिमेंबर यार, जब मैंने हिस्ट्री का अपना पेपर PYQ दिया था, आई गॉट इतने गंदे नंबर, मतलब 12-13 MCQ ठीक थे मेरे, एंड आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज क्राइंग कि यार मेरे इतने गंदे नंबर कैसे आ सकते हैं हिस्ट्री में। बट yeah, that is when I realized that I was doing it all wrong. So I hope कि तुम ये mistakes ना करो। I hope तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा। So do hit the like button, share and subscribe to our channel। और भी strategy videos आते रहेंगे, so stay tuned. Bye.